अमित से रिएक्शन लेती हूँ। सारिका जी आपके पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अमित जरा ये बताएं कि क्या वाकई ये एग्जाम, देखिए ये सारिका जी की बात एकदम सही है। मुझे याद है सड़कों पर आ जाते थे, कितने बार लाठियां खाई, अब एग्जाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बड़े लेवल पर एग्जाम हो रहा है। लेकिन प्रशासन तो ऐसा लग रहा है कि आंख मूंदे बैठा है। 3 दिन का एग्जाम है, ऐसी और व्यवस्था है जैसा कि अमिताभ भी कह रहे थे कि हर जगह के यही हालात बने हुए हैं। अमित देखिए, ये जो कुव्यवस्था है वो किसी एक जिले में तक नहीं चलती है, बल्कि पटना से जो दूर दराज के जिले हैं वहां पे ज्यादा अव्यवस्था है। कल जमुई की एक वीडियो में देख रहा था, एक तस्वीर देख रहा था, वहां पे परीक्षार्थियों को कुत्तों के बगल में सोना पड़ा है। जमुई रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर के, जहाँ एक बगल में कुत्ते सो रहे थे, उनके बगल में महिला परीक्षार्थी, पुरुष परीक्षार्थी सब एक लाइन थे। ये पूरी तरह से अव्यवस्था थी। विभिन्न जिलों के प्रशासन ने जो तैयारी करनी थी इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के आने के लिए, खास करके जब हमारे राज्य में दूसरे राज्य से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से छात्र आ रहे थे परीक्षा देने के लिए, तो जिला प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। कोई रैन बसेरा, कोई टेम्पररी शेड, कोई कलर शौचालय, कहीं पर व्यवस्था नहीं कहते कि आप नहीं कहते कि अपने सामान के लिए आप खुद जिम्मेदार है। वही यहाँ पे हालात बने हुए हैं। मनोज कुमार जी से मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उसके पहले अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी देखिए, सारिका जी तो ये कह रही है आपको इतने बड़े लेवल पर एग्जाम तो हो रहा है, बीजेपी जब की तब तो बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, एग्जाम तक नहीं होगा। अखिलेश एग्जाम हो रहा है, अच्छी बात है, एग्जाम हो रहा है। अखिलेश सिंह जी से रिएक्शन ले रही हूँ, अखिलेश सिंह जी से रिएक्शन ले रही हूँ। अमित उसके बाद मैं मनोज कुमार जी से रिएक्शन। अखिलेश सिंह जी, देखिए एग्जाम हो रहा है, अच्छी बात है, और एग्जाम का परिणाम निकले ये भी मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था अव्यवस्था रही है और जिस प्रकार से ये शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई वही उसी समय से विवादित हो गई और बिहार के पटना के अंदर और बाकी और जगहों पर लाठीचार्ज हुए। जो अभ्यर्थी थे, बाकी शिक्षक थे, सभी लाठियां खाए। वो सारे मुद्दे अभी यथावत यूं ही पड़े हुए हैं, उनका निदान तो नहीं हुआ। लेकिन ये एग्जाम हो रहा है, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आ जाए, लोगों को नौकरियां मिले, हम ये चाहते हैं कि हम बिहार के अंदर लोगों को नौकरी। लेकिन अखिलेश सिंह जी, इससे पहले तो एग्जाम भी नहीं हो रहा था ना, सारिका जी भी तो कह रही एग्जाम तक तो नहीं हो रहा था। ये तो आप भी जी ठीक है, तो एग्जाम नहीं हो रहा था तो बीजेपी ने कब रोका? मैं ये सवाल सुन चुका था और मैं इसका जवाब भी दे रहा था। बीजेपी ने कब रोका? मुख्यमंत्री तो वही थे, सरकार के मुखिया वही थे। देखिए अखिलेश सिंह जी, ये मैं समझ नहीं पाती, जब भी मेरे साथ कोई बीजेपी के जुड़ते हैं ना प्रवक्ता, वो यही कहते कि हम साथ में थे, सत्ता में थे, और ऐसा तो नहीं थे कि आप कमजोर स्थिति में थे, आपके पास नंबर ज्यादा थे। ऐसे क्या बीजेपी के साथ मजबूरी रह गई थी कि आप लोग कुछ कर ही नहीं पाते थे? क्या नीतीश बाबू का ही से सब कुछ चल रहा था? अखिलेश सिंह जी, ये तो वही बात हो जाती है ना कि जिम्मेदारी जब बात आती है तो आप कहते हैं हम लोग क्या कर रहे थे। अखिलेश सिंह जी नहीं ठीक है, अगर तो इसके लिए बीजेपी को आप दोषी मानती हैं? ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को रोक दिया। जी बताइए। नीतीश कुमार को बीजेपी ने इतने दिनों से नीतीश कुमार को रोक के रखा था। उनका ये बीजेपी के साथ रहने के कारण उनका चाल चलन खराब था। आरजेडी के साथ गए हैं तो उनमें सुधार आ गया, अब रोजगार देने की बात वो सोच रहे हैं। मतलब यही इसका मतलब निकाला जाए। चाल चलन उनका आरजेडी के साथ जाने के बाद अच्छा हुआ है और इसके पहले बीजेपी के साथ थे इसलिए वो खराब था। मतलब इसका कहने का मतलब तो यही हुआ। तो एक बार कम से कम आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ पर सारिका जी बतावे कि भारतीय जनता पार्टी के रहने के साथ नीतीश जी बिगड़ गए थे, अब हमने उनको सुधार दिया है। तेजस्वी यादव ने उनको इतने दिनों के अंदर सुधार लाया, तो मैं इस बात को मानूंगा कि हाँ वो ठीक है, वो ठीक कर रहे हैं, वो सुधर गए। रही बात कि नहीं, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। तो ये रही बात कि एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं अखिलेश जी को अगर आप एप्पल पे ऐसे लिखने के लिए कहिएगा ना तो ये ना कैरोट पे लिखने लगेंगे, यही इनकी दिशा है। देखिए 2.5 साल से आप थे सरकार में और आप आज अलग ही रोना रो रहे हैं भाई। देखिए इच्छा शक्ति भी कोई चीज होती है अखिलेश जी, खास किसकी इच्छा शक्ति नहीं थी? बीजेपी की या नीतीश कुमार? किसकी इच्छा शक्ति नहीं? 2.5 साल से
आपने वो नहीं किया जो एक नहीं साल आप ये बताइए ना कि ये किसकी इच्छा शक्ति नहीं थी, बीजेपी की या नीतीश कुमार की? मैं समझ सकती हूँ आपकी इस मानसिक यातना के दौर भाई से मेरे गुजर सवाल का रहे हैं। जवाब दीजिए ना, मैं समझ सकती हूँ, ये कमी बीजेपी में थी या नीतीश कुमार में थी, या दोनों में थी? आप ये बताइएगा ना। मैंने पहले ही कहा था, जब अच्छा मैंने ये बताइए, चर्चा की मेरा ये शुरुआत की थी प्रश्न ना, रेलिवेंट है या नहीं इरेलीवेंट? मेरा प्रश्न रेलिवेंट है या नहीं है कि बीजेपी के साथ रहने के कारण जनता का क्या होगा?